कहानी की शुरुआत में ही हम मिशेल नाम की एक बच्ची को देखते हैं। 2 साल की उम्र में ही एक बीमारी के वजह से मिशेल ब्लाइंड हो गए थे और वो सुन भी नहीं पाते थे। और ये बात जानने के बाद ही मिशेल के पेरेंट्स बिल्कुल टूट जाते हैं और वो जितनी बड़ी होने लगती है तो वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और मिशेल के पेरेंट्स उसे संभालने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका हर तरीका फेल हो जाता है। और इसके बाद ही मिशेल के पेरेंट्स को देवराज नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। देवराज एक अल्कोहलिक थे और उनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं था। इसके बाद देवराज मिशेल के बारे में जब जानते हैं तो वो मिशेल को ट्रेनिंग देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसके बाद वो मिशेल के टीचर बनकर आते हैं। लेकिन मिशेल उनकी भी बात नहीं सुनती है और देवराज चाहते थे कि मिशेल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और बात करना सीखे, लेकिन मिशेल देवराज की कोई भी बात नहीं सुनती थी। और इसके बाद देखा जाता है कि देवराज मिशेल के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और उनके मेथड्स बहुत ही हार्ड था। और ये देखकर मिशेल के फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो देवराज को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि मिशेल के फादर को अपने बिजनेस के किसी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है और इन कुछ दिनों में देवराज मिशेल की ट्रेनिंग लगातार जारी रखते हैं, लेकिन मिशेल उनके कंट्रोल में नहीं आती है। और फिर मिशेल के फादर जब वापस आ जाते हैं तो इस बार देवराज को यहाँ से जाना था और जाने से पहले अचानक देवराज एक दिन मिशेल को ले जाकर फाउंटेन में फेंक देते हैं और फाउंटेन में गिरते ही मिशेल वहाँ के पानी को महसूस करना शुरू करती है और अपनी लाइफ में वो अपना पहला वर्ड बोलती है जो कि था वाटर। और फिर धीरे धीरे मिशेल अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत बातचीत करती है और ये देखकर मिशेल के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और इसके बाद वो लोग देवराज के यहाँ पर रहने के लिए एग्री करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे मिशेल देवराज की बातें मानना शुरू करती है और देवराज मिशेल को मैनर्स और पढ़ना लिखना भी सिखाते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिशेल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सारा और मिशेल की माँ कैथरीन मिशेल को संभालने के लिए उस पर ज्यादा ध्यान देती थी और सारा को लगता था कि इस घर में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है और इसीलिए वो मिशेल से नफरत करती थी। इसके बाद हम मिशेल को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो गाना गाती थी, डांस करती थी और अपने लाइफ को एंजॉय करना जानती थी। और साथ ही में देवराज चाहते थे कि मिशेल एक कॉलेज में एडमिशन ले और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करे, लेकिन किसी भी कॉलेज में मिशेल का एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और फाइनली देवराज के बहुत कोशिश करने के बाद मिशेल की एक कॉलेज में एडमिशन होती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि मिशेल अब अपने घर में नहीं रहती थी, वो अपने एक मेड के साथ देवराज के साथ रहती थी और देवराज मिशेल की कॉलेज की एडमिशन के बाद उसे ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि लगातार बार बार मिशेल फेल होने लगती है और वो हार नहीं मानती और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिशेल की छोटी बहन सारा की शादी होने वाली थी और एक डिनर पार्टी में सारा अपनी मन की बात बताती है। वो कहती है कि वो मिशेल को कभी भी पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा उसे तकलीफ देना चाहती थी और आज वो इन सब के लिए मिशेल से माफ़ी मांगती है। और ये सारी बातें सुनकर मिशेल को अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उसने तो अपनी बहन के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी जो कि वो कहना चाहती है। और इसके बाद देखा जाता है कि फाइनली सारा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद सारा की शादी हो जाती है और मिशेल अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत खुश थे। इसके बाद ये देखा जाता है कि धीरे धीरे देवराज की भी उम्र होने लगती है और उन्हें अल्जाइमर होता है और इसी की वजह से एक दिन देवराज मिशेल को एक जगह पर भूल जाते हैं और मिशेल रास्ते में अकेली पड़ जाती है। और जब देवराज को ये रियलाइज होता है कि वो अब मिशेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, बल्कि वो उसके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, इसीलिए वो मिशेल को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 12 साल बीत चुके हैं और फाइनली मिशेल ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पा ली थी और अपने ग्रेजुएशन डे के दिन मिशेल साइन लैंग्वेज में स्पीच देती है और वहाँ पर मौजूद टीचर्स, बाकी स्टूडेंट्स उसकी बातें सुनते हैं और मिशेल के पेरेंट्स उसे लेकर बहुत प्राउड थे। और मिशेल अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में सबको बताती है और
उसकी लाइफ में देवराज का क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी मिशेल बताती है। और आज के दिन मिशेल ने अपना ग्रेजुएशन रोब नहीं पहना था क्योंकि मिशेल चाहते थे कि उसके ग्रेजुएशन रोब में सबसे पहले उसे देवराज ही देखे। दूसरी तरफ हम देवराज को देखते हैं जिनकी अब बहुत उम्र हो चुकी थी और देवराज ने अपने सारे पास्ट मेमोरीज खो दिए थे। यहाँ तक कि कैसे बात करना है ये भी देवराज भूल चुके थे और वो एक मेंटल एसाइलम में रहते हैं अपनी बीमारी के वजह से। और मिशेल देवराज से मिलने के लिए आती है और वो देवराज का ध्यान भी रखती थी। और इसके बाद जब मिशेल एक ग्रेजुएट बन जाती है तो एक दिन वो अपना ग्रेजुएशन रोब पहनकर देवराज के सामने आती है और मिशेल को इस रोब में देखकर देवराज को अपनी पुरानी मेमोरीज के थोड़ा बहुत याद आता है और वो ये समझ जाता है कि मिशेल अब ग्रेजुएट है, जो कि इन लोगों का ही सपना था और वो बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद ये देखा जाता है कि बारिश हो रही थी और मिशेल देवराज का हाथ पकड़ के खिड़की के पास लेकर आती है और बारिश के पानी में वो लोग हाथ रखते हैं और इसके बाद ही देवराज वाटर कहते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही था जिस दिन देवराज पहली बार मिशेल को वाटर वर्ड का मतलब समझा रहे थे और आज मिशेल देवराज को बात करने में उनकी मदद कर रही थी। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।